हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। एक बार फिर से मैं ग्रामर एक्सरसाइज का वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, उनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसे कि ये हैं सिंस, इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका होगा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ है कि कोई भी काम कब शुरू हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा? सिंस। जैसे मान लो कि एक है क्लॉक टाइम। ठीक है, क्लॉक टाइम कि कितने बजे हैं अभी, क्या टाइम हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं ईयर, ईयर दिया हुआ हो या मंथ दिया हुआ हो। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लो डे दिया हुआ हो कोई, तो इन सब के लिए क्या होगा? सिंस। और एक है ऑर्डिनल नंबर, जो भी ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है उसके लिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, लास्ट, इस प्रकार से। ठीक है ना। उसके बाद है फोर। तो फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी जैसे कोई भी काम शुरू हुआ है, उस काम को शुरू हुए कितना टाइम हो गया है, उसके लिए हम ये मानते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ पे फोर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है मिनट्स। ठीक है, मिनट्स दे दिया, डेज दे दिए। यहाँ पे मैंने लिखा डे का फिक्स कोई नाम है, लेकिन यहाँ पे कि इतने दिनों से। ठीक है, फिर ईयर्स, ये प्लूरल है, यहाँ पे ईयर लिखा है मैंने केवल, और यहाँ पे है ईयर्स। ठीक है, इसी प्रकार से और भी है, जैसे मान लो मैनी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे फोर का यूज होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेंटेंस वन बाय वन। जैसे जैसे हम सेंटेंस देखेंगे क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है और कहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंस और फॉर जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में यूज में आएंगे, तो उसमें है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस माना जाता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। नंबर फोर पे जो होता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब देखिए, ही, यहाँ पे हैज आएगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। ही हैज बीन वेटिंग हियर। ही हैज बीन वेटिंग हियर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है ये ही, इसलिए हैज लग गया, हैज बीन का यूज हो गया। अब जहां पे भी हैज बीन का यूज है और आईएनजी फॉर्म है, तो उसमें सिंस या फोर का यूज होगा। लेकिन सिंस और फोर का यूज कब होगा? तो देखिए ये लिखा हुआ 9 o'clock। मैं नहीं, सॉरी, ही हैज बीन वेटिंग, वह वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है यहाँ 9 o'clock। अब देखिए क्लॉक का टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, क्लॉक टाइम। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सिंस, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ टाइम 9 o'clock, तो वो उसके लिए सिंस का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज। मैं इस विलेज में रह रहा हूँ। आई के साथ प्लूरल मानते हैं इसको, इसलिए हैव बीन लगा है। लिविंग इन दिस विलेज, फिर है मैनी ईयर्स। अब मैनी ईयर्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई भी काम होते हुए कितना समय हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फोर। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर मैनी ईयर्स। मैं इस गांव में कई वर्षों से निवास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी हैज बीन रीडिंग अ बुक। अब देखिए सी सिंगुलर है, इसलिए क्या लग गया? हैज बीन लग गया। रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही है, मतलब हैज बीन है, तब कोई न कोई समय तो दिया हुआ है। अगर समय नहीं होता तो सेंटेंस अलग तरह से होगा, सी इज रीडिंग ए बुक, वह बुक पढ़ रही है, मीन्स अभी पढ़ रही है, ये होगा। लेकिन हैज बीन दिया है,
तो साथ में समय भी दर्शाया जा रहा है, तो ये लिखा हुआ है 2 hours। अब 2 hours क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये है पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, 2 hours है, तो ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसमें क्या आएगा, 4 आएगा, 4 2 hours। सी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। दे हैव बीन, दे प्लूरल है इसलिए हैव बीन लगा। लिविंग इन दिस हाउस, वे इस घर में रह रहे हैं। हैज बीन है तो क्या टाइम दिया हुआ है, जनवरी। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि जनवरी कब से है ये, तो ये फिक्स है कि भाई ये काम जनवरी से हो रहा है। तो एक पॉइंट दे दिया कब से हुआ, कि जनवरी से हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा सिंस। यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि मंथ वगैरह कोई नाम आता है तो वो होगा। ईयर आता है, पर्टिकुलर ईयर तो होगा, नहीं तो ईयर्स होगा तो 4 आएगा। जैसे यहाँ पे मैनी ईयर्स दिया हुआ है तो ये 4 लिखा है। ठीक है, यू हैव बीन प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स। यू हैव बीन प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो। अब मॉर्निंग, तो इवनिंग है, मॉर्निंग है, इसके लिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे आएगा सिंस। यू हैव बीन प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो। अब देखो मॉर्निंग दिया हुआ है तो इसमें पीरियड थोड़ी हुआ है, कोई अवधि थोड़ी हुई टाइम की, भाई कितनी अवधि, इसमें बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ये एग्जैक्ट पॉइंट है मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट ये है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आगे यहाँ पे दे दिया मैनी डिकेड्स। डिकेड्स यानी क्या होता है, दशक, 10 ईयर्स का जो टाइम होता है। मैनी डिकेड्स, बहुत सारे, यानी कई दशकों से हमें वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, नहीं है, ये है पीरियड ऑफ टाइम। कितना पीरियड है, बहुत सारे दशकों का, मैनी डिकेड्स। तो ये पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए यहाँ पे यूज होगा 4। तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे फॉर मैनी डिकेड्स। नेक्स्ट, ही हैज बीन इल। हैज बीन यानी कि कुछ समय से काम हो रहा है। अगर कह दिया जाए ही इज इल, कि वह बीमार है, तो मीन्स प्रेजेंट टाइम के लिए बोला जा रहा है कि भाई ये अभी बीमार है। लेकिन यहाँ पे दिया ही हैज बीन इल, यानी वो कुछ समय से बीमार है। कब से, तो ये मंडे, तो ये डे का नेम दिया हुआ है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सिंस। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है। नेक्स्ट है अमित हैज बीन यूजिंग दिस बाइक। अमित हैज बीन यूजिंग दिस बाइक। देखिए हैज बीन और हैव बीन जहाँ पे भी आता है ना, वहाँ पे आईएनजी फॉर्म होती है, और जब ये कंडीशन होती है हैज बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, तब सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 2003 दिया, एग्जैक्ट एक टाइम दिया हुआ है, ईयर का नेम दिया हुआ है ये 2003। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अमित हैज बीन यूजिंग दिस बाइक सिंस 2003। अमित 2003 से इस बाइक को प्रयोग में ले रहा है। नेक्स्ट होगा सी हैज बीन कॉलिंग यू। सी हैज बीन कॉलिंग यू, वह तुम्हें पुकार रही है 15 मिनट्स। अब ये 15 मिनट्स क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी इतना पीरियड हो गया 15 मिनट्स। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि वहां से काम शुरू हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अब देखिए लिखा हुआ है लास्ट नाइट, तो मैंने आपको क्या कहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, जो भी है
ये ऑर्डिनल नंबर माने जाते हैं, ऑर्डर वाइज, जैसे फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, इस पर लास्ट पिछला। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर है इनसे पहले भी क्या लगता है, सिंस लगता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो क्या हो गया, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें आपने सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है ये सीखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।